हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। देखो, पहले से जो जुड़े हुए हैं कंटिन्यू केमिस्ट्री की जस्ट क्लास ही मैंने स्टार्ट कर दी। वीरेंद्र सिंह गुजर, हेलो सर। हेलो भाई, भुवनेश जुड़ा हुआ है, अभिलेष जुड़ा हुआ है, खटाना साहब, कैमरी, हेलो सर, आयुषी सोनी, गौरव मीना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जल्दी से जुड़ जाओ। आज फिजिक्स की क्लास होगी भाई, आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। सिद्दीक खान जुड़ा है, गुड आफ्टरनून सर। दिनेश सैनी, गुड मॉर्निंग। ओके, जब जागो तभी सवेरा, गुड मॉर्निंग बेटा। अपने रेगुलर वाले स्टूडेंट अभी जुड़े नहीं है भाई, जल्दी से ऐड हो जाओ। और ये वाले वीडियो जब यूट्यूब पे डले उसमें भी भैया कमेंट वगैरह किया करो। उसके बाद दीपक बैरवा जुड़ा है, गुड आफ्टरनून। रोहन जुड़ा है, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। उसके बाद भैया जल्दी से जुड़ जाया करो। इधर थोड़ा सा क्या है, क्लास ख़त्म होते ही फिर ये हाथों हाथ इधर उधर उठ हाट के कहानी सेट कर लिया करो और फिर हाथों हाथ आ जाया करो भैया। मैं ये भी देखता रहता हूँ कि कौन कौन बच्चा रेगुलर आ रहा है और कौन कौन बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा। आयुषी जुड़ गई, सिद्दीक जुड़ गया, दिशा टाँक नहीं जुड़ी अभी भैया, ये अभिलेष जुड़ गया, भुवनेश जुड़ गया, दीपक जुड़ गया, रोहन जुड़ गया। ठीक है, डेली वाले से जुड़ गए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इन क्लासेस के बारे में। एक अश्योरिटी मैं देना चाहता हूँ कि भैया जो यहाँ बोर्ड से जो चीज़ें निकल गई उसके बाहर से कोई सवाल नहीं आया है। पिछली बार केलम ने जो माइनर और मेजर टेस्ट जो लिए हैं, बायोलॉजी का पेपर उससे बाहर नहीं आया है। तो हम पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत करिए, सिस्टम पे विश्वास रखिए, प्लस जो चीज़ें हैं फैकल्टीज़ का रेस्पेक्ट करते रहिए, अपना पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करिए। अपना आपको अपनी सफलता अपने आप मिलेगी। ये चीज़ें सारी एक साथ काम करती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं अपने सिलेक्शन में। तो इस तरीके से आप अपने एंड से कोई कमी मत रखिए। जो होगा वो हमेशा ही अच्छा होगा। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए जो अपने टारगेट बैच की क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है इस वाले वीडियो को आप अपने फेसबुक आईडी पे शेयर भी कर सकते हो। उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और जल्दी से कहानियाँ स्टार्ट करें अपन। तो चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी ही आपको मॉडिफाई होना है, ज़्यादा आपको मॉडिफाई भी नहीं होना है। सर प्लांट फिजियोलॉजी कब से चलेगी? वाह यार, तेरा प्लांट फिजियोलॉजी बेस्ट टॉपिक है भैया। इसके बाद जैसे ही अपन इसमें आएंगे ना, तो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी खूब सारा टाइम लगेगा, उसके बाद अपन प्लांट फिजियोलॉजी चलाएंगे। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करता हूँ मैं ना। अब मोबाइल साइड में रखता हूँ और स्टार्ट करता हूँ भाई। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कल आप लोगों ने पढ़ा कि इसका एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज दे रखा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 और CO2 एक्सचेंज होती हैं। O2 क्यों चाहिए? क्योंकि भैया ग्लूकोज का, अपने अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए, जिससे अपने को एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। जब अपन यदि अकेले ग्लूकोज की बात करते हैं तो अपन ने देखा था कि CO2 भी प्रोड्यूस होती है। या ये कोई से भी काम में आए तो आपको जो पाथवे है वो कल बताए थे कि कहाँ कहाँ तरीके से ये जाके कनेक्ट होते हैं। CO2 जब बनेगी, CO2 जब प्रोड्यूस होगी तो भैया उस CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए O2 CO2 दोनों का अपने को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे अपन ने क्या बात करी कि भैया जो ब्रीदिंग नाम क्यों दिया है, क्योंकि भैया ब्रीदिंग को नॉर्मल अपन रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। इन चीज़ों का सबका एटमॉस्फेयर से लंग्स, लंग्स से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, यहाँ तक जाना वास्तव में ये ब्रीदिंग है ना। जिसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन यदि अपन बांटो, वैसे तो एनसीईआरटी ने बांट नहीं रखे, लेकिन फिर भी यदि आप बांटो तो एक्सटर्नल का मतलब है कि एटमॉस्फेयर से लंग्स में, एटमॉस्फेयर से लंग्स में जो एक्सचेंज हो जाए तो वो क्या होता है भैया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यदि अपन
लंग से फिर ब्लड में आ रहे हैं और ब्लड से सेल तक जा रहे हैं, है ना, टिश्यू बोल दो या सेल बोल दो, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो सेल में जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तीनों कोई बड़े नाम नहीं है, आराम से इजी यदि आप समझोगे तो आराम से आ जाएंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर अपन ने बात करी थी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो आपने शुरू से देखा था कि लोअर वर्टिब्रेट्स में भैया उनकी जो बॉडी सरफेस होती है वहीं से क्या हो जाता है भैया, रेस्पिरेशन हो जाता है। फिर आपने आगे आके देखा कि भैया आर्थ्रोपोडा वगैरह में या अर्थवॉर्म में देखा, फिर आगे आपने वर्टिब्रेट्स में आके देखा। तो इस तरीके से सारे के सारे आपने गिल्स, लंग्स ये याद किए, ट्रेकियल सिस्टम्स, मॉइस्ट स्किन से किस में होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से किस में होता है, बॉडी सरफेस से किस में होता है ना, ये सारी चीज़ें याद करी। फिर अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल पासेज, फिर नेजल चैम्बर, उसके बाद बात करी आपने भैया फेरिंग्स की। फेरिंग्स से आप लेरिंग्स वाले रीजन में आए, लेरिंग्स वाले रीजन से आप ट्रेकिया में आए, है ना। और ट्रेकिया को फिर अपन आज आगे देखते हैं कि ट्रेकिया को आगे किस तरीके से अपन लेके चलेंगे। तो देखो अब एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो मैं बना रहा हूँ। ये वाली अपन ने ट्रेकिया ले ली, ठीक है, ये इतनी सी ले लेता हूँ जिससे क्या है, और ये ट्रेकिया का ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट भैया, ऊपर वाला पार्ट वास्तव में भैया क्या कहलाता है, लैरिंग्स। क्या बोलता है भैया, लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स है बेटा, ये लैरिंग्स वास्तव में इसका सेकंड नाम क्या है बेटा, साउंड बॉक्स। एक और बात याद मैंने करवाई थी कि वास्तव में ये किसका बना होता है भैया, कार्टिलेज का। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसके बाद ये वाली चीज़ क्या आ गई भैया, ट्रैकिया। क्या चीज़ आ गई, ट्रैकिया। और इसको ये ढकने वाला जो चीज़ है ये कौन है भैया, एपिग्लोटिस। आपने बोला था कि जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, तो ग्लोटिस को ढकने वाला एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये भी किसका बना है बेटा, कार्टिलेजिनस एपिग्लोटिस, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप जो इसको ढकने के लिए। जब भी अपन स्वलोविंग कर रहे हैं, मतलब जब कोई खाना जब अपन निगल रहे हैं उस टाइम खाना ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, इसलिए कार्टिलेजिनस फ्लैप क्या करता है, इसको कवर कर लेता है, ठीक है। जब अपन ट्रेकिया की बात करते हैं तो ट्रेकिया भैया सीधी चलती चलती थोरेसिक कैविटी में चलती चलती जैसे ही T5 आती है, मतलब थोरेसिक में पांचवी वाली थोरेसिक वर्टिब्रा आती है। कौन सी वाली बेटा, T5। T5 पे आके ये क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और जैसे ही डिवाइड होती है इसको बोलते हैं बेटा अपन प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी ब्रोंकस। बेटा ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, और जब भी आप दो की बात करेंगे तो हमेशा वर्ड आएगा ब्रोंकाई, है ना। जैसे मान लो यहाँ दो में डिवाइड हुई, दो में डिवाइड हुई तो आप बोलोगे, जब भी कभी आपको सब्जेक्टिवली जिस तरीके से क्वेश्चन आता है तो प्राइमरी ब्रोंकाई भी आ सकता है ना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। और यदि ब्रोंकाई आ जाए, है ना, ब्रोंकाई क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जब अपन बात करते हैं तो ये वाली जो प्राइमरी ब्रोंकस हैं ये बेटा एंटर करती हैं किसमें, लंग्स में। ये किसमें एंटर करती हैं, लंग्स में। और जो अपने लंग्स हैं ये भैया थोरेसिक कैविटी में होते हैं। किस में होते हैं भाई, थोरेसिक कैविटी में। ये भैया मैंने लेफ्ट लंग बना रहा हूं, ये कौन सा हो गया भैया, ये अपना लेफ्ट लंग हो गया। और ये क्या हो गया भैया, राइट लंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब
जो एंट्री कर रही है वो कौन है? प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके आगे डिवाइड होती रहती है, आगे डिवाइड होती रहती है, अपन उनको बोलने लग जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर आगे डिवाइड होती है तो बेटा अपन उनको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकस, और टर्सरी ब्रोंकस आगे और डिवाइड होती है। ऐसे ये डिवाइड होते 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 इसका अलग से बनाऊंगा बेटा डायग्राम, ये आगे जाके भैया किसमें? एल्व्यूलाई में क्या हो जाती है बेटा? यहाँ अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है भैया एल्वियोलस। एल्वियोलस सिंगुलर वर्ड है और एल्व्यूलाई क्या है? प्लूरल वर्ड है। अब इसका देखना, ये वाले ये अलग से बनाएंगे बेटा, ये वाला डायग्राम अपन अलग से बनाएंगे जिसमें प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल्स पे आ जाएंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आ जाएंगे, है ना। बस अपने को ध्यान ये रखना है कि इस पे भैया यहाँ पे इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जाती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस की रिंग्स पाई जाती हैं। ये वाली रिंग्स बेटा इसलिए होती हैं कि इसको भैया कंस्ट्रिक्शन से बचा सकें, पिचकने से बचा सकें। ये वाली रिंग्स कहाँ तक होती हैं बेटा? जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होती हैं वहाँ तक। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या है बेटा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। कल भी लिखा था इसको, इस वाले डायग्राम में भी आ रहा है। इसमें इनके एक नई बात लिख देता हूं, ये कहां से कहां तक होती हैं भैया? ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, है ना। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। काम कल बता दिया था कि भैया इनका काम क्या है? इनका काम है बेटा कि ये जब इंस्पायरेशन हो तो ऐसा ना हो कि ये पिचक जाए, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में ही पिचकने से बचाती है। बेटा कभी करके देख लेना ये वाला प्रोग्राम। मान लो किसी गुब्बारे में आपने हवा भरी है, तो उसमें से जब हवा निकलेगी तो उसकी वो पाइप पिचक सकती है क्या? कभी नहीं पिचक सकती। लेकिन जब उसमें हवा अंदर जाएगी तब उसमें पिचक सकती है। इसलिए ये किस टाइम रोकती है भैया? इनके साथ में हमेशा आप ध्यान रखें इंस्पायरेशन, एक वर्ड ध्यान रखें कि ये कोलप्स होने से बचाती है, प्रिवेंट्स कोलप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो इस वाली बात को बेटा मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। प्रिवेंट्स कोलप्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन आपको बताएंगे कि भैया इंस्पायरेशन अंतः श्वसन की जब अपन बात करेंगे, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। जब अपन ब्रीद आउट करते हैं तब उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, इसकी बातें और इनकी जब फिजियोलॉजी में करेंगे। अब ये जो अपने लंग्स हैं, जो अपने दो लंग्स हो गए भैया, यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट में भैया हल्का सा भैया यहाँ पे हर्ट पाया जाता है। कौन पाया जाता है भैया? हर्ट पाया जाता है। इसलिए ये वाला जो लेफ्ट लंग होता है इस पे हल्की सी एक नोच पाई जाती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं भैया? ये हर्ट है और ये जो है इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या है बेटा? ये कार्डियक नोच। ठीक है, अब जब अपन बात करते हैं तो वास्तव में ये सारे का सारा जो सिस्टम होता है ये थोरेसिक कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी में, जिसको थोरेसिक केज भी बोल सकते हैं। इस थोरेसिक केज की यदि अपन बात करें तो इस थोरेसिक केज में बेटा यहाँ साइड में होते हैं भैया अपने रिब्स। यहाँ साइड में कौन होता है बेटा? थोरेसिक रिब्स। ये कट ऑफ रिब्स बना रहा हूं मैं। कट ऑफ रिब्स, ठीक है। ये वाले तो इधर भी होंगे कट्स ऑफ रिब्स। तो
ये मैंने ये थोरेसिक केज, ये कट ऑफ रिब्स इधर बना दिए। नीचे क्या होता है बेटा, एक डोम शेप्ड डायाफ्राम पाया जाता है, थोरेसिक केज को कवर जो करता है, ये वाले, इसका क्या नाम है बेटा, डोम शेप्ड, अपने गुंबद के आकार का डायाफ्राम। कौन बेटा, डोम शेप्ड डायाफ्राम। इनकी सबकी अलग अलग से अपन इनको सब डिटेल से पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ से थोड़ा चिंता नहीं करनी है। ये अपने जो लंग्स हैं, इन वाले लंग्स में भैया ऐसा नहीं है, यदि मैं अब इसको थोरेसिक केज नाम दूं, इसको थोरेसिक केज नाम दूं, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज, वास्तव में ये थोरेसिक केज में रिब्स आ जाती हैं, डायफ्राम आ जाती हैं, आगा का स्टर्नम आ जाता है, पीछे का वर्टिब्रल कोलम आ जाता है। ये इनकी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये वास्तव में डायाफ्राम, रिब्स वगैरह ये पार्ट किसका है बेटा, थोरेसिक केज का पार्ट है ना। यदि इसको यहाँ अपन इस थोरेसिक केज के साथ में ही ये लंग्स जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे अब मैंने बनाया इसमें, ये इसके भैया दो इनके क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होती हैं, जिनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इस वाले प्लूरल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड भरा रहता है, ये जो कैविटी बन गई, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल कैविटी। और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं भाई, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये एक साइड बना दिया मैंने। अब आप बोलो तो भाई साहब दूसरी साइड भी बना देता हूं। ये लो, ये मैंने दूसरी साइड बना दिया। ये जो दोनों हैं, ये भरा हुआ है इसमें मटेरियल, इसको बोलते हैं, ये मैं प्लूरल फ्लूइड बना रहा हूं। ठीक है, ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं उनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये बाहर वाली जो होती है, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ठीक है, और अंदर वाली जो होती है वो होती है विसरल प्लूरा। अंदर वाली क्या होती है बेटा, विसरल प्लूरा। तो अब इसमें नामांकन करो भैया। देखें, ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये बाहर की साइड है, ये तो क्या हो गई बेटा, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। और ये अंदर वाली है जो, इसका क्या नाम है बेटा, विसरल प्लूरा। देखना, विसरल वर्ड जहां भी आएगा वो भैया बताएगा कि उस ऑर्गन की तरफ वाली चीज को हमेशा क्या नाम दिया जाता है बेटा, विसरल। अब इसमें आउटर वाली जो है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो तो कौन है, पैराइटल प्लूरा। और जो इनर वाली है वो कौन सी है, विसरल प्लूरा। इनके बीच में ये जो कैविटी है, ये कौन सी हो गई भैया, प्लूरल कैविटी। इस कैविटी का क्या नाम हो गया, प्लूरल कैविटी। इसमें ये जो फ्लूइड भरा रहा है, इस फ्लूइड का क्या नाम हो गया बेटा, प्लूरल फ्लूइड। सारे नाम एक जैसे से आ रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये वाली मतलब ये वाली चीज हो गई आउटर, और ये वाली चीज क्या हो गई भैया, इनर। ठीक है, जब अपन बात कर रहे हैं, सारी की सारी बात जब कर रहे हैं, तो भैया अपन ने लंग्स की दो मेम्ब्रेन कर दी, एक पैराइटल प्लूरा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, दूसरी वाली विसरल प्लूरा, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इनके बीच में जो कैविटी है, प्लूरल कैविटी, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कौन सा हो गया बेटा, प्लूरल फ्लूइड। सेम टू सेम चीजें इधर इधर लागू होती हैं, है ना। ये वाली जो प्लूरल फ्लूइड में कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, है, प्लूरल फ्लूइड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कभी भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, तो भैया उसको बोलते हैं प्लूरिसी। क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरिसी। तो मतलब ये चीज़ें सिंपल सी हैं। एनसीईआरटी ने अपने को इतनी चीज़ें इसके बारे में क्या बता रखी हैं, अपने को बता रखी हैं। अब यहाँ से अब अपना सबसे पहला काम जो होगा ये होगा
कि भैया ये जो ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इनको अपन एक भैया ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री बनाएंगे, कंडक्टिंग जोन समझेंगे, एक्सचेंज जोन समझेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर भैया अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुलदीप सैनी किंग कौन है रे? दोबारा से मेरी क्लास में नहीं आना भाई। ये वीरेंद्र तेरे फोन, तू इसका अचार डालेगा क्या फोन नंबर के इसके का? गधे इंसान, वापस मेरी क्लास में नहीं आना। बोला हुआ है कि एक दूसरे से चैट नहीं करना है। वीरेंद्र आपके फोन नंबर देना, दोबारा से मेरी क्लास में नहीं दिखना चाहिए भाई। तू कहीं भी पढ़, कहीं भी मर्जी आए वहां पढ़। आयुषी सोनी, बैक्टीरियल प्लूरल फ्लूइड में एंट्री कैसे करते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, ये वाला जो पाथ होता है, ये वाला पाथ हमेशा ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा तो ये वाली एल्वेलाई जो होगी ये इसके कांटेक्ट में है। यदि इसका बैक्टीरिया यदि यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आ गया, इस प्लूरल फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गया, तो ये प्लूरल फ्लूइड में। अब प्लूरल फ्लूइड तो भैया अपना काम ही उसका ये है कि भैया इसको फ्रिक्शन से बचाना है ना। तो भैया उसमें यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उस आदमी को सांस लेने में क्या होगा, कठिनाई होगी। ठीक है, देखो एक चीज चलो ऐड कर ही देता हूं इसको। जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसका काम होता है बेटा, ये देखना, थोड़ा सा इसमें समझना, आपको थोड़ा सा अलग से कुछ चीजें इसमें से लिखनी पड़ेंगी। जो पैराइटल फ्लूरा है ये किस साइड होती है? थोरेसिक केज की तरफ होती है। जबकि जो विसरल प्लूरा होती है वो किस साइड होती है बेटा? इस वाली साइड होती है ना। ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है इसके बीच में भरा रहता है। यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो प्लूरेसी हो जाता है। इसका काम है बेटा प्रिवेंट फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रिक्शन, ये लिख लेना जब आप लोग नोट्स बनाओ तब। ये फ्रिक्शन को रोकता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। इतना कोई बड़ा भी नहीं है, ये ना भी बताया जाए तो आराम से गैस किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इन वाली चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो अब ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री देखते हैं। देखना भाई, ये वाली आपकी ट्रेकिया है, ये वाली आपकी ट्रेकिया है। ये वाली ट्रेकिया जो है भैया दो पार्टों में बट गई T5 पे, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके बट गई। ये वाली अपन ने लेके चले हैं भैया क्या, ट्रेकिया। ठीक है, ये वाली जो पहली बार बटी उसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? पहली बार जो बटी उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। और जब दूसरी बार बटी उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ब्रोंकस, है ना। सेकंड बार बटी उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। कोई बड़ा नाम नहीं बता दिया मैंने। फिर एक बार और बटी तो भैया उसको नाम बोल दिया अपन ने टर्सरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस।
अब इसके बाद क्या होता है, ये और आगे मतलब रिपीटेटिव डिवीजन करके भैया ये बन जाती हैं ब्रोंक्यूल्स में। किसमें और ये डैश 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 का मतलब है कि भैया ये और ज्यादा रिपीटेटिव डिवीजन होते जा रहे हैं, है ना। रिपीटेटिव डिविजन्स। अब क्या होता है, ये जब बढ़ती हैं तो शुरू वाली जो होती हैं इनको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। पुराने बच्चे जो भी हैं मेरे, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंज किया है, कंटिन्यूअस, फिर ये सक्सेसिव, फिर डिवीजन चल रहा है, फिर इनका सक्सेसिव डिवीजन चल रहा है, और फिर जब ये बढ़ जाती हैं तब बेटा इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। समझ गए भाई। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे बेटा कहानी चालू हो जाती है, दूसरे कलर से बना रहा हूं, यहां से कहानी चालू हो जाती है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का मतलब होता है कि यहां तक कि ये ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, ये सारी ये बनाती हैं ब्रोंकियल ट्री। क्या बनाती हैं बेटा, ब्रोंकियल ट्री। देखो बीटी, इसमें खुद ये बीटी में खुद छुपा हुआ है कि ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। कहां से है ये, ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, बीटी। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री का यदि मैं शॉर्ट भी लिखूं तो बीटी हो जाएगा। बीटी कहां से कहां, ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, ये यहां से जो चालू होती है वो रेस्पिरेटरी ट्री चालू हो जाती है, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये वाली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जाके बनाती हैं बेटा एल्वियोलाई। क्या बनाती हैं बेटा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यदि अपन एक की बात करें तो उसको बोलेंगे एल्वियोलस, और यदि खूब सारे की बात करेंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। तो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई है। ठीक है, ये वाली वास्तव में इसकी डक्ट हो गई, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। ये वाली जो एल्वियोलर डक्ट है ना, इससे पहले थोड़ा सा क्या है, यहां पे अट्रिया पाए जाते हैं। ये ऐसे अट्रिया पाए जाते हैं, जैसे नहीं होता इनका अपने को पता लग जाए कि भाई ये आगे चीज ये वाली भरी की नहीं भरी, है ना। तो ये अट्रिया पाए जाते हैं इसमें। ये पाए जाते हैं बेटा अट्रिया, और एक को बोलेंगे तो अट्रियम। ये सारी की सारी क्या है बेटा, एल्वियोलाई। ठीक है, ये सारी चीजों को एक साथ बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री। इस वाले रेस्पिरेटरी ट्री, तो ये हो गया आरटी, रजनीगंधा तुलसी। अब देखना, इन दोनों का काम समझना। ये वाले ट्रेकिया, प्राइमरी ट्री, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी, ये सारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वास्तव में इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री इज ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन, है ना। और ये जो रेस्पिरेटरी ट्री है, देखो रेस्पिरेटरी ट्री नाम देने का क्या मतलब है कि O2 CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये रेस्पिरेटरी, अब यहाँ पे यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि आरटी, रेस्पिरेटरी ट्री का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2। क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2। ठीक है, तो वास्तव में ये एक्सचेंज जोन बनाते हैं, एक्सचेंज जोन बनाते हैं या रेस्पिरेटरी पार्ट बनाते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी
पार्ट बनाते हैं या एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं ये। और जबकि यदि इसमें आप ब्रोंकियल ट्री और प्लस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ना, उसके बाद आप जोड़ दो नेजल पासेज के बाद नेजल चैम्बर के बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और फिर भैया आपका उसके बाद कौन आएगा, ट्रैकिया। उन चीज़ों को जोड़ दो तो इन सभी को एक साथ बोलते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन। कौन कौन? यदि अब मैं बोलूं तो नेजल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है ना, इधर जोड़ देता हूं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स दिखाई दे रहा है सबको इजी में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल पासेज, उसके बाद नेजल चैम्बर, उसके बाद भैया इंटरनल नोस्ट्रिल्स, और इसके बाद यदि आप जोड़ो तो फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद आपका बीटी। यदि इनको एक साथ बोलो आप, है ना, बीटी मतलब ब्रोंकियल ट्री आ गया बेटा, ब्रोंकियल ट्री। ये वास्तव में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से यहां तक ब्रोंकियल ट्री तक वाली कहानी को बोलते हैं बेटा। ब्रोंकियल ट्री में कौन कौन आ गए? सारे के सारे आ गए, ट्रेकिया से लेकर कहां तक, आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। ये वाली सारी चीजों को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। इसका क्या काम है भैया? एयर को कहां तक लाना जहां O2 CO2 का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सकते, उसको कंडक्ट करना। समझ में आ रहा है? कंडक्टिंग जोन, कंडक्ट करना, एयर को कंडक्ट करना कहां से कहां तक भैया? रेस्ट जहां पे अब यहां O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, O2 CO2 क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। अब देखना यहां O2 CO2 जो एक्सचेंज हो रहा है तो यहां भी होगा। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना, इनमें भी होगा O2 CO2 का एक्सचेंज। ये जो एल्वुलर डक्ट आ रही है इनमें भी होगा, ये जो अट्रिया है इसमें भी होगा, प्लस जो एल्वुलाई है इसमें भी होगा, है ना। एल्वुलस एल्वुलाई का मतलब आप समझते ही हो। तो ये सारा का सारा जो कहानी है ये इस तरीके से चलती है। देखिए ये वाली चीज अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, प्लस ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखें स्क्रीनशॉट भी ले लो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लो। डिसलाइक वाले भी हैं, निंदक नीरे राखी वाले लोग भी हैं, बहुत बढ़िया। अक्षय डंगायच, आज तो अक्षय देख रहा है भाई, आज तो अक्षय लाइव देख रहा है यार, वेरी गुड। आयुषी सोनी, यस सर, वेरी गुड। प्रिया मीना, यस सर। रोहन, यस सर। निर्जला, यस सर। बस इतने से लोगों की समझ में आई है ये वाली कहानी। ये बेटा इसका मतलब है रिपीटेटिव डिविजन्स, इसका मतलब भी है रिपीटेटिव डिविजन्स। ये जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से डैश डैश से लगा दिए ना, इसका मतलब ये चीजें बहुत मतलब डिवाइड होती ही रहती हैं। दीपक बैरवा, यस सर। ये बहुत सारे लोग तो घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, है ना, घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं कि बस सामने मोबाइल लगा दिया फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सिद्दीक खान, यस सर, समझ में आया। अभिलेष मीना, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, कोई वीडियो देखने में पीछे चल रहा है। भाई साहब एक कुर्बानी आप वैसे भी तो कर देते हो, एक कुर्बानी वैसे भी तो कर देते हो आप लोग, कि क्या कैसे कर देते हो कि भैया मान लो कोई मूवी देखनी है, 2-3 मूवी एक साथ देखनी है तो पूरी रात वो भी तो काली कर देते हो। तो एक बार साथ आने के लिए ये पुराने कोई भी वीडियो हैं उनको देख के भैया कंटिन्यूस है, साथ में आओ बेटा। गौरव मीना, यस सर, ठीक है। ये
अब यदि आपसे चीजें पूछी जाएं, है ना, यदि आपसे इसमें चीजें पूछी जाएं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। कैसे, मैं बताता हूं। यदि इसमें से आपसे पूछा जाए, है ना, ये आपको नोट्स जब बनाओगे उसमें लिखने हैं। कंडक्टिंग जोन का क्या काम है भैया? कंडक्टिंग जोन का काम है कि जो एयर है उसको कहां तक कंडक्ट करना, आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंडक्ट करना, जहां O2 CO2 का एक्सचेंज होगा वहां तक क्या करना, उसको कंडक्ट करना। इनका क्या काम है? रेस्पिरेटरी ट्री का काम है कि O2 CO2 का एक्सचेंज करना। आज तक अपने को ये ही मतलब थोड़ा एनसीईआरटी ने भी नहीं बता रखा, अपने को पता है कि एल्वुलाई में ही एक्सचेंज होता है वास्तव में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक्सचेंज हर जगह होता है, इन वाली जगह के बाद में हर जगह एक्सचेंज ही होता है। ये वाली चीजें ये कल आपने पढ़ी थी, उसमें ध्यान रखना। ये ब्रोंकियल ट्री भी अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है ना। इसमें जो भी चीजें हैं, अब देखो, अब थोड़ा सा आपको समझाना है थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के साथ आपको समझाना है भैया क्या चीज कि जो आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन थी, आउटर इनर, ये किस तरीके से एक साथ जुड़ी रहती हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब भैया बात करते हैं आगे थोरेसिक कैविटी की, कि कैसे चीजें एक दूसरे से क्या रहती हैं भैया, जुड़ी रहती हैं। देखना भाई, अब थोरेसिक केज की बात करते हैं। थोरेसिक केज की बात करते हैं, क्या क्या होता है देखना। दी अपन देखें, ये सामने वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला स्टर्नम है। ये फिर इसमें से रिब्स निकल के जा रही हैं, फिर वो रिब्स पीछे जाके वर्टिबल कॉलम के साथ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो यदि अपन बात करूं, मैं यदि इस तरीके से बात करूं कि ये स्टर्नम है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, स्टर्नम है, ये वाला पार्ट वर्टिब्रल कॉलम है, ये वाला पार्ट वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये साइड में से इसमें निकल निकल के कौन जा रही हैं भैया, इसमें से निकल निकल के जा रही हैं रिब्स। कौन जा रही हैं भाई, रिब्स जा रही हैं। और आपको पता हो, स्केलेटन सिस्टम पढ़ोगे तो लास्ट में फ्लोटिंग रिब्स भी पाई जाती हैं भैया, जो कहीं स्टर्नम के साथ या किसी रिब्स के साथ में भैया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, ये आपको वहाँ पढ़ाएंगे। फ्लोटिंग रिब्स ये है ना। इनके नीचे एक कलेक्टर होता है भैया, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा, डायाफ्राम। तो देखना, जब भी अपन वेंट्रल साइड की बात करेंगे, सॉरी डोर्सल साइड की बात करेंगे, तो डोर्सल साइड में कौन है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम, VC, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। यदि अपन लोअर साइड की जब बात करेंगे, लोअर साइड की जब अपन बात करेंगे तो भैया ये है कौन, डायाफ्राम। कौन है बेटा, डायाफ्राम। और यदि मैं वेंट्रल साइड की बात करूं, यदि मैं वेंट्रल साइड की बात करूं, सामने की बात करूं, फ्रंट की बात करूं, वेंट्रल साइड की बात करूं, तो भैया ये है स्टर्नम। कौन है बेटा, स्टर्नम। और यदि ये साइड की बात करूं, ये इनकी यदि अपन साइड की बात करें, लेटरल साइड की यदि बात करें, लेटरल साइड की बात करें, तो भैया ये हैं रिब्स। कौन है भैया, रिब्स। अब यार एनसीईआरटी ने होता तो ये जब आप अपर साइड की बात करते तो यहाँ होती तो क्लेविकल्स वगैरह हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने शामिल नहीं कर रखा है। तो आप सीधा क्या करो, ये तो एनसीईआरटी का है, यदि एक्स्ट्रा एनसीईआरटी आप जोड़ रहे हो तो यहाँ पे भैया क्लेविकल्स कॉलर बोन होती है, अपर साइड में हमेशा होती है। एनसीईआरटी ने अपने को दिखा नहीं रखा। कभी आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है,
तो आप वर्टिब्रल कोलम, रिब्स, डायाफ्राम और स्टर्नम, इन चार को किस में बता रखा है? थोरेसिक केज में। लेकिन यहाँ होता भी है बेटा आपकी, यदि अपन इसमें बात करें तो भैया होता है ये जो स्टर्नम जहाँ से निकलता है वो होता है भैया क्लेविकल बोन। कौन होती है? क्लेविकल बोन, या जिसको कोलर बोन बोलते हैं। ये वास्तव में अपर साइड में होता है, अपर साइड, लेकिन नॉट इन NCERT, नॉट रिटन इन NCERT। ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। कभी सवाल आपको लगता है कि हाँ ये या तो क्लेविकल का वो जिक्र नहीं करेगा, और यदि क्लेविकल का जिक्र करता है तो आप देख लेना वो क्वेश्चन NCERT बेस्ड है या फिर थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज पूछ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो थोरेसिक केज, अब देखना ये सारी चीज़ों से आपने एक भैया डब्बा बना दिया। एक क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको खत्म ही करेंगे। एक दूसरे से मेरी क्लास में चैटिंग नहीं करनी है, गधे इंसानों, कितनी बार बताऊं? आयुषी सोनी पूछ रही है ट्रेकिया के बाद वाले डिवीजन को क्या कहेंगे? ट्रेकिया खुद एक डिवीजन में आती है, ये ब्रोंकियल ट्री में इंक्लूडेड है ना। सौम्य सिंह, थोरेसिक कैविटी नॉट, बेटा गलत है। इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब बात करते हैं, ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुए ना, तो भैया ये वाले थोरेसिक केज का जब वॉल्यूम चेंज होता है तो प्लूरल जो वॉल्यूम है वो कैसे चेंज होता है? मान लो आपने ये थोरेसिक केज जो माना है, ये वाला मान लो आपने मान लिया भैया, ये वाला मान लिया आपने थोरेसिक केज। क्या मान लिया बेटा? थोरेसिक केज, ठीक है, या थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी में भैया आपको पता हो तो इसके साथ साथ में ये वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, and the cavity between outer and inner is pleural cavity and fluid filled in pleural cavity is pleural fluid। ये वाली की जब मैं बात करता हूँ तो ये हो गई बेटा आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब बताना, देखें आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किस साइड है? इस थोरेसिक केज की साइड है, टुवार्ड्स थोरेसिक केज, थोरेसिक केज। एंड यदि इसकी इनर की बात करते हैं, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, नाम क्या दिए थे ये भी ध्यान रखना, प्लूरल मेम्ब्रेन है ना। इसका नाम था, बाहर वाली का क्या नाम था? पैराइटल प्लूरा। इसका क्या नाम है? विसरल प्लूरा। ये होती है भैया टुवार्ड्स लंग्स। क्या भैया? टुवार्ड्स लंग्स। अब इसके वॉल्यूम में, थोरेसिक केज के वॉल्यूम में कोई चेंज होता है तो इसके अंदर के इस वॉल्यूम में भी चेंज होता है। ये सारा का सारा जो ढांचा बना है ये इसी तरीके से बना है। जैसे आपने किसी पीपे वगैरह में आपने कोई पॉलीथीन रख दी, अब पीपे को आप छोटा कर रहे हो तो पॉलीथीन का जो वॉल्यूम है वो छोटा होगा ही होगा, सॉरी कम होगा ही होगा, है ना। तो जैसे ही यहाँ थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आता है तो वैसे ही ये अंदर आपका प्लूरल जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आएगा, है ना। चेंजेस इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम्स सीधा का सीधा बराबर क्या होता है भैया? चेंजेस इन वॉल्यूम
इनसाइड लंग्स। ये लो, ये आज तक की कहानी अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अब देखें आज वाली बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, जल्दी से बताओ। देखें इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास आएगी बेटा। और ठीक है बेटा। और निंदक नीरे आंखें वाले बच्चे भी आए हैं आज तो। अरिजीत कुंभावत हाय सर, हेलो। विक्रम सैनी हाय। दीपक बैरवा यस सर। अक्षय डंगायच यस सर। अभिलेष यस। रोहन यस। जल्दी से बताइए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी। निर्जला मीना यस सर। सिद्दीक खान यस सर। सिद्दीक IPL चालू होने वाला है लेकिन तुझे नहीं देखना। आगे आयुषी सोनी यस सर। जो तूने डाउट पूछा था वो हुआ क्लियर। NCERT की एक लाइन है कि वास्तव में सारा सक्सेसिव डिवीजन है ना, ये सारा वास्तव में लंग्स को बनाता है। लंग्स अंदर से पूरा का पूरा खोखला ही है ना, तो ये सारा का सारा डिवीजन ही तो हो रखा है अंदर। उसके बाद गौरव मीना यस सर, है ना। तो देखो भाई, आज की चीज़ें आपके कितनी क्या समझ में आई हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोग सौम्य सिंह यस सर। क्रिस्टल क्लियर। सौम्य, एक दूसरे से चैटिंग नहीं करनी है बेटा मेरी क्लास में, बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ भैया इनकी क्लासेस। रोहन कुमार नारवा, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा। और आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। इसके जस्ट बाद में आपकी 5 मिनट बाद में आपकी फिजिक्स की क्लासेस चालू होंगी। ठीक है, थैंक यू।